हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, सेलिब्रेशंस, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेलिब्रेशंस. ओके, सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट सेलिब्रेशंस को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर? फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेकंड इज नेशनल फेस्टिवल्स. Okay, let's start. India is vast country with 29 state and 7 union territories including the national capital territory और दिल्ली. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है इंडिया एक बहुत ही विशाल कंट्री है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसमें 29 स्टेट्स हैं. कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं. 7 उसमें यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड है? नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, और उसमें दिल्ली भी इंक्लूड है, दिल्ली भी शामिल है. ठीक है, ईच स्टेट हैज मैनी सिटीज, टाउन्स एंड विलेज. अब ईच स्टेट में बहुत सारे सिटीज आते हैं, टाउन्स आते हैं और विलेज आते हैं. ठीक है, the people belongs to different religions and communities, speak different languages and eat different kinds of food. ठीक है, अब जो लोग अलग अलग तरह के रिलीजियस से, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो अलग तरह की लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग तरह की लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, और डिफरेंट काइंड ही वो फूड ईट करते हैं, अलग तरह का फूड ईट करते हैं. ओके, yet they all have a common history and culture and आर सिटीजन्स ऑफ वन कंट्री. ठीक है, हालांकि इनकी जो हिस्ट्री है वो अलग रही है, कल्चर डिफरेंट रहे हैं, सिटीज भी अलग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सभी एक कंट्री में हैं. ठीक है, सभी लोग एक ही कंट्री के लोग हैं, राइट. द नेशनल डेज एंड फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेटेड यूनाइट दैम टुगेदर एज वन. जो भी नेशनल डेज होते हैं हमारे, या नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, उनको सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. ठीक है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्योहार. ओके, सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस. ठीक है, अब कुछ जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस. ठीक है, जिस धर्म के वो होते हैं उसके धर्म के अनुसार, यानी कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. दे आर नोन एज रिलीजियस फेस्टिवल्स, और इसलिए इनको हम रिलीजियस फेस्टिवल के नाम से जाते हैं, यानी कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहारों को मनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 1 इज दशहरा. ठीक है, ओके, दशहरा इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. ठीक है, दशहरा हिंदुओं का त्योहार होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री ओवर रावण. ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जो श्री राम है उनकी जीत पर. किसको हराया था उन्होंने? रावण को हराया था, यानी कि रावण को हराकर वो जीत गए थे, इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज. ठीक है, ये जो फेस्टिवल है 10 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, ऑन 10th डे इफिंग्स ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर बर्न्ड. ठीक है, जो 10th डे होता है, 10वां दिन होता है, उस पर रावण एंड कुंभकर्ण एंड मेघनाथ के पुतले बनाकर उनको बर्न किया जाता है. ठीक है, इफिंग्स बनाए जाते हैं उनके. इन वेस्ट बंगाल इट इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा, और वेस्ट बंगाल में इसको एज अ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा पूजा. ठीक है, ब्यूटिफुल इमेजेस होती हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस होती हैं दुर्गा माँ की. ठीक है, ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ गॉडेस दुर्गा आर प्लेस्ड इन पंडाल्स. पंडाल्स में बहुत ही सुंदर सुंदर इमेज लगाई जाती हैं दुर्गा माँ की. ठीक है, देवी दुर्गा माँ की. पूजा इज परफॉर्म्ड बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी डे. दोनों टाइम, दिन में भी और शाम के टाइम भी पूजा की जाती है वहाँ पर. ऑन द लास्ट डे द इमेज आर इमर्स्ड इन अ रिवर और सी. ठीक है, लास्ट डे जब होता है तो जितनी भी हमारी इमेजेस होती हैं या फिर स्टेचूज होते हैं दुर्गा माँ के, उन सभी को रिवर में या फिर सी में इमर्स्ड कर दिया जाता है. ठीक है, उनको सिला दिया जाता है. ठीक है,
Okay, next topic is Diwali. Diwali is the Hindu festival of light. ठीक है, दिवाली किसका त्योहार होता है? हिंदुओं का त्योहार होता है और ये एक लाइट फेस्टिवल होता है, यानी कि हिंदू लोग इसमें बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं. ठीक है, इट कम्स 20 days आफ्टर दशहरा, और ये दशहरा के 20 days बाद आता है. ठीक है, it is believed that on this day Rama come back to Ayodhya after 14 years. ठीक है, और ऐसा माना जाता है इस दिन जो श्री राम हैं वो अयोध्या वापस आए थे 14 years के बाद. ठीक है, to show the joy people paint their house and also buy new things for themselves. ठीक है, अपनी खुशी को शो करने के लिए लोग अपने हाउसेस को पेंट करते हैं, नई नई चीज़ें परचेज करते हैं अपने लिए. ठीक है, on this day worship Lord Ganesh, and on this day people worship Lord Ganesh and goddess Lakshmi and distribute sweets to family and friends. ठीक है, इस दिन क्या होता है, भगवान गणेश और श्री लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के घर पे मिठाइयाँ बांटते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, सभी में मिठाइयाँ बांटते हैं. दिवाली नाइट इज़ वेरी कलरफुल. दिवाली नाइट बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है. ओके, पीपल डेकोर देयर हाउसेस विद ऑयल लैम्प्स एंड कैंडल्स. लोग अपने हाउसेस को ऑयल लैम्प, ठीक है, यानी दिए जो होते हैं उनके साथ, कैंडल्स, इन सब के साथ डेकोरेट करते हैं ब्यूटीफुली. ठीक है, बिजनेसेस पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली एज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर. ठीक है, और जो बिजनेस पीपल होते हैं वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के रूप में. ठीक है, चिल्ड्रन लव्स टू बर्स्ट क्रैकर्स. बच्चों को क्रैकर्स बर्स्ट करने में बहुत मज़ा आता है, वो बहुत ही इंजॉय करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज होली. होली इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, होली क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है नॉर्थ इंडिया में. ओके, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन. ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है विंटर सीजन को मार्क करने में, यानी कि विंटर सीजन अब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट. ठीक है, पीपल इंजॉय इट बाय थ्रोइंग कलर्ड वाटर एंड गुलाल ओवर ईच अदर. लोग इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कलरफुल वाटर थ्रो करते हैं, गुलाल लगाते हैं. राइट, चिल्ड्रन प्ले विद पिचकारीज, और जो बच्चे होते हैं वो पिचकारी के साथ खेलते हैं. ठीक है, देयर आर ब्यूटिफुल कलर्स एवरीवेयर. सब जगह पर बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं. दैट्स वाई होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. सभी जगह पर बहुत प्रिटी कलर्स होते हैं, इसलिए होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर भी कहते हैं, यानी कि रंगों का त्योहार कहते हैं. ठीक है, पीपल सिंग एंड डांस. लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं. ठीक है, गुजिया इज प्रिपेयर्ड इन होली, और होली पर गुजिया भी बनाई जाती है हाउसेस में. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ईद उल फितर. ईद उल फितर इज अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड ब्रदरहुड. ठीक है, ईद उल फितर कैसा त्योहार होता है, प्यार और भाईचारे का. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ रमजान. ये रमजान के महीने के अंत में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान मुस्लिम फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. ठीक है, अब जो रमजान का पूरा ये मंथ होता है इसमें जो मुस्लिम्स होते हैं वो सनराइज होने से लेके सनसेट तक अपना पूरा फास्ट रखते हैं. ठीक है, ऑन ईद पीपल गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज और प्रेयर. ठीक है, ईद पर क्या होता है, लोग मॉस्क्यू जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं या फिर प्रेयर करते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट दे ग्रीट ईच अदर बाय एम्बैरेसिंग एंड से ईद मुबारक. पीपल डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड क्लोथ्स अमंग दी पुअर पीपल. ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद सभी एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, और सभी से कहते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं ईद मुबारक, और गरीब लोगों में वो कपड़े, खाना, ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज प्रिपेयर ड्यूरिंग ईद. ठीक है, ईद पर एक बहुत ही स्पेशल उनकी स्वीट डिश होती है जिसको बनाया जाता है, उसका नाम है सेवई. ठीक है, नेक्स्ट क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर. ठीक है, क्रिसमस को हर साल मनाया जाता है 25 दिसंबर को. ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ओके, इट इज बिलीव्ड दैट जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन वॉज बोर्न ऑन दिस डे. ठीक है, और
ये किस लिए सेलिब्रेट होता है? इसलिए ये सेलिब्रेट होता है, ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्रिस्ट थे, जो फाउंडर थे क्रिश्चियंस के, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजियस के जो फाउंडर्स यानी कि जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म इस दिन हुआ था, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन चर्चेस एंड हाउसेस आर डेकोरेटेड। इस ओकेजन पर चर्चेस और हाउसेस को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। अ स्मॉल क्रिश्चियंस ट्री इज सेट अप इन एवरी क्रिश्चियन होम, ठीक है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री, दिस इज अ क्रिश्चियंस या फिर क्रिसमस ट्री वो अपने घर में लगाते हैं, ठीक है। कौन? क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन बिलीव्स दैट सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फ्रॉम देम टू देम ऑन द नाइट्स बिफोर क्रिसमस, ठीक है। और बच्चे ऐसा बिलीव करते हैं कि सांता क्लॉज उनके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे नाइट में, ठीक है। पीपल सेंड गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग टू देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। और ये लोग उस दिन क्या करते हैं? एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज गुरु पर्व, ठीक है। गुरु पूर्व, द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरुज एज गुरु पूर्व, ठीक है। अब जो सिख लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्व को उनके गुरु के बर्थडे के रूप में, उनके जो 10 गुरुज थे उनके गुरुज के बर्थडे के रूप में। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस एंड गुरुद्वारास। लोग अपने घरों को और गुरुद्वारा को बहुत सुंदर डेकोरेट करते हैं। दे गो टू द गुरुद्वारास टू लिसन टू गुरुबानी फ्रॉम देयर होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। वो गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर वो गुरुबानी सुनते हैं, ठीक है, जो कि उनकी बहुत ही एक पवित्र बुक गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई होती है, ठीक है। लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड वेयर पीपल ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन, ठीक है। वहाँ पर सभी लोगों के लिए लंगर्स होते हैं जहाँ पर वो बैठ के आराम से खाना खाते हैं, और वो सब कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? उनकी एक कॉमन किचन होती है उसमें, ठीक है। यूज प्रोसेसन आर टेक आउट एंड फूड क्लोथ्स एंड मनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पुअर, ठीक है। और ये जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें लोग खाना, कपड़े और पैसे गरीब लोगों को दान करते हैं, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज बैसाखी। बैसाखी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, ठीक है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का, ओके। इट फॉल्स ऑन 13th अप्रैल, और ये कब आता है? 13th अप्रैल को आता है, ठीक है। द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख, यानी कि बैसाख का पहला दिन होता है ये, ठीक है, 13 अप्रैल। इन बैसाखी द फेमस भांगड़ा डांस इज परफॉर्म्ड। बैसाखी में इनका फेमस होता है भांगड़ा डांस, तब ये परफॉर्म करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट ओनम। ओनम इज अनदर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओनम भी एक और हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि जब हमारी फसल को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तब ये भी सेलिब्रेट होता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ महाबली who ruled over Kerala in an age of plenty, ठीक है। अब ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? केरला में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ओनम सेलिब्रेट होता है किसके घर की किसके वापस आने की खुशी में? ओनम सेलिब्रेट होता है द होम कमिंग ऑफ महाबली, जो महाबली थे उनके घर वापस आने की खुशी में, जिन्होंने रूल किया था बहुत सालों तक केरला में, ठीक है, बहुत सालों तक किया था। ही वॉज पुश्ड डाउन टू infernal reasons by Lord Vishnu in the form of वामना अवतार, ठीक है। वामना अवतार की फॉर्म में इन्होंने वहाँ पर लॉर्ड विष्णु का इन्होंने लॉर्ड विष्णु के ये अवतार थे और इनका नाम था वामना अवतार वहाँ पर, ठीक है। ह्यूज स्नेक बोट्स रेसेस आर हेल्ड by about 100 people in one boat, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी स्नेक बोट्स की रेस होती है, ठीक है, बहुत सारी स्नेक बोट्स की रेस की जाती है वहाँ पर, और 100 से भी ज़्यादा लोग एक बोट में होते हैं। As the people row boats, they sings in praise of महाबली, ठीक है। और जो रोबोट्स में पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो महाबली की प्रेस में, उनकी प्रशंसा करते टाइम उनके लिए सॉन्ग गाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पोंगल. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का. इट रिमार्क्स द हार्वेस्ट इन राइस क्रॉप. ठीक है, और ये जब हम चावलों की फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इसको हम सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ 3-day फेस्टिवल. 3 day का ये फेस्टिवल होता है. ऑन द फर्स्ट डे पीपल मेक ब्यूटिफुल column design with rice flour outside their houses. ठीक है, पहले दिन क्या होता है, लोग बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं राइस फ्लोर से अपने घर के बाहर, यानी कि चावल के आटे से अपने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं अपने घर के बाहर. On the second day they worship the sun god who help grow the crops. ठीक है, सेकेंड डे ये भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं क्योंकि वो उनकी फसल को उगाने में हेल्प करते हैं. People prepare pongal rice cake from newly harvested rice and jaggery. ठीक है, जो नई हार्वेस्ट इनको मिलती है राइस की, ठीक है, उससे ये पोंगल राइस केक बनाते हैं और उसमें जैगरी ऐड करते हैं यानी कि गुड़. ठीक है. ऑन द थर्ड डे पीपल वर्शिप मदर काउ एंड ऑफर इट राइस केक. थर्ड डे क्या करते हैं, वो राइस केक बनाते हैं. ठीक है, सेकेंड डे. थर्ड डे वो गाँव माता की पूजा करते हैं और उनको ये केक खिलाते हैं. ठीक है. Next, national festivals. National festivals are celebrated by all people of the country. National festivals celebrate किया जाते हैं हमारी कंट्री के सभी लोगों के द्वारा. We celebrated 3 national festivals. हम 3 national festivals celebrate करते हैं. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. ठीक है, ये 3 हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंस डे. Every year on 15th August we celebrate the Independence Day. ठीक है, हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. राइट. ऑन दिस डे ऑफ अगस्त 1947 इंडिया became independent. ठीक है, अब इस दिन, ठीक है, अगस्त में 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट बना था. ठीक है, स्वतंत्र हो गया था पूरी तरीके से. The Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, वो हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं. कहाँ पर होस्ट करते हैं, रेड फोर्ट पर. ठीक है, दिल्ली में. The national anthem is played by a military band and the guns are fired. ठीक है, नेशनल एंथम वहाँ पर गाया जाता है और पूरी एक मिलिट्री बैंड होती है वहाँ पर जो गन से फायर करती है. ठीक है. The Prime Minister delivers a speech to the nation. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच डिलीवर करते हैं अपने नेशन के लिए. वी ऑल्सो रिमेंबर ऑल द पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, हम सभी अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिमेंबर करते हैं. ठीक है. इन स्कूल प्रिंसिपल और एनी वेल नोन पर्सनालिटी होस्ट दी नेशनल फ्लैग. स्कूल्स में या तो प्रिंसिपल या फिर कोई भी जो मेन पर्सनालिटी होती है स्कूल की, वो फ्लैग को होस्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग को. ठीक है. ही और शी टेल्स द स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है, वो हमें फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी बताते हैं. मैनी कल्चर्स प्रोग्राम्स आर परफॉर्म्ड. ठीक है, अलग अलग कल्चर प्रोग्राम परफॉर्म किए जाते हैं इस दिन. चिल्ड्रन सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग. बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. और मिठाइयाँ या फिर कुछ भी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. लेट्स नो मोर. वंदे मातरम आवर नेशनल सॉन्ग was written by बंकिम चंद्र चटर्जी. ठीक है, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है जिसको रिटन किया था, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने. ठीक है. नेक्स्ट, द रिपब्लिक डे. वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी. रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को. इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू रिमेंबर द डे व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. ठीक है, ये हमारे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. किस चीज़ को रिमेंबर रखने के लिए, जब इंडिया को रिपब्लिक बना था यानी कि गणतंत्र हुआ था. ठीक है. Our constitution came into effect on this day in 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस दिन हमारे इंडिया में लागू हुआ था. ठीक है. A grand parade is held at राजपथ in Delhi. ठीक है, एक बहुत ही बड़ी परेड निकाली जाती है दिल्ली में राजपथ पर. ठीक है. Many fighters, aircraft, missiles and W de-pitching
India's progress in science, agriculture and technology are displayed. ठीक है, अब वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को चलाया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर आपको बताया है एयरक्राफ्ट दिखा, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, डब्ल्यू, ठीक है, ये सब बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को वहाँ पर शो किया जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव्स अ सैल्यूट फ्रॉम द परेड. ठीक है, परेड से जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, वो उनको पूरी परेड जो होती है वो एक सैल्यूट करती हैं एक साथ मिलके. ठीक है, यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और ऑफ आ फॉरेन कंट्री ऑल्सो अटेंड द सेलिब्रेशंस एज अ गेस्ट्स. ठीक है, आमतौर पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं फॉरेन के हमारी कंट्री में अटेंड आते हैं सेलिब्रेशंस को अटेंड करने गेस्ट के रूप में. ठीक है, नेक्स्ट गांधी जयंती. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर ऑल ओवर इंडिया टू प्ले होमेज टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी. ठीक है, गांधी जी सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को पूरे ही इंडिया में, पूरे भारत में. ठीक है, और किन के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है? फादर ऑफ द नेशन, जो कि कौन है? महात्मा गांधी. ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे. ठीक है, इस दिन इनका क्या होता है? बर्थडे होता है. ठीक है, ही टॉट अस द वैल्यू ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. इन्होंने हमें सिखाया कि अहिंसा और नॉन वायलेंस और सच्चाई की क्या महत्व होता है. ओके, गांधी जी इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल इंडियंस. ठीक है, गांधी जी को सभी इंडियंस प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे. ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बापू, और प्यार से सब उनको बापू पुकारते थे. ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स आर ऑब्जर्व्ड एज नेशनल हॉलीडेज ऑल ओवर इंडिया. नेशनल फेस्टिवल्स को पूरे नेशन में सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन हॉलीडे होते हैं, छुट्टियां होती हैं उस दिन इंडिया में. ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया यूनाइट in celebrating these national festivals as members of one big family. ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, वो यूनिटी के साथ, एकता के साथ सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल्स को एक पूरे बड़े परिवार की तरह एक साथ मिलके. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.